मैं हूं मिस्टर कौन। और आप देख रहे हैं मेरा ये प्रोग्राम। और ये मेरा तीसरा एपिसोड कह लें या प्रोग्राम है। अच्छा, मुझे हंसी क्यों आ रही है? मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मेजर गौरव आर्य का फिर मैसेज आया है कि मेरी वीडियो देख लें। यार, ये हाल है उनका। अच्छा, और हंसी इसलिए आ रही है कि मेजर साहब, ये क्या हुआ है? निकल गई हेकड़ी। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं पाकिस्तान से मुज़ाकरात करो। आपके रिटायर्ड जनरल कह रहे हैं पाकिस्तान से मुज़ाकरात करो। 3 रुपए पेट्रोल पे, गैस पे बढ़ गए। आपके 2022 में बढ़े थे, अब फिर बढ़ गए। बेहतरीन इकोनॉमी, 700 बिलियन हमारे पास रखे हुए हैं। पाकिस्तान भिखारी है, इससे भीख मांगता है, उससे भीख मांगता है, रात का खाना नहीं मिलता। ये सब कुछ आपकी वीडियोस में मौजूद होता है जो आप मुझे फॉरवर्ड करते हैं। निकल गई एकड़ी। अब आरएसएस के अगेंस्ट क्या बोलेंगे? क्योंकि आप तो उनके जाहिर से होते तलवे चाटते हैं। आरएसएस के बारे में मैं आप दोस्तों को बताता चलूं। 1925 के अंदर डॉक्टर साहब थे, उन्होंने ये बनाई थी। अच्छा, इसका जो बनाने का था मकसद बहुत सही था कि एनजीओ बनाएंगे। गरीब लोग जो भारत में बहुत ज्यादा है, गरीब 80 करोड़ लोग गरीब है, ठीक है ना, जो झुग्गियों में सोते हैं, जिनके पास टॉयलेट नहीं, बाथरूम नहीं है, उनके लिए कुछ करेंगे। अभी राइट नाउ 80 करोड़, ठीक है ना, बाथरूम नहीं है, आप जाके देख लें। कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आरएसएस जो बीजेपी जमात की जेली है, अटल बिहारी वाजपेयी थे, एल के अडवाणी साहब थे, और बहुत सारे लोग उसके अंदर काबिल लोग मौजूद थे जो बाद में बीजेपी में चले गए। तो आरएसएस के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिन्होंने मजबूर किया मुसलमानों को वहां पर दीवार से लगाने के लिए, मैं रिलीजियस कोई बात नहीं करना चाहता, कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली, मगर फिर भी जिन्होंने राम मंदिर की राम मंदिर बना दिया बाबरी मस्जिद की जगह, वो आरएसएस, ठीक है, बजरंग दल, आरएसएस, ठीक है ना, वो कह रहे हैं पाकिस्तान से मुज़ाकरात करो। पाकिस्तान यानी कि पाक जगह, ठीक है ना। आप तो मानते नहीं, आप तो ना पाकिस्तान बोलते थे। अब क्या हुआ मेजर गौरव आर्य साहब? और ब्रिक्स में क्या हुआ? जयशंकर साहब ने, आपके वजीर खारजा ने बड़ी कोशिश की। कराची साहब को, जो ईरान से आए थे, उनके वजीर खारजा, उनको सादा लफ्जों में कहते हैं घेरने की कोशिश की, अपनी जुबान उनके मुंह में डालने की कोशिश की, मगर वो सही थे। कराची साहब ने कहा कि जो इसराइल का दोस्त है वो हमारा दुश्मन। अब इसराइल का दोस्त कौन है? ब्रिक्स। दोस्तों, ब्रिक्स के बारे में सबसे पहले मैं बताता चलूं कि ब्रिक्स एक यूनियन बनाई है अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन के, जिसके अंदर ब्राजील है, जिसमें रशिया है, जिसमें इंडिया है, जिसमें चाइना है, जिसमें साउथ अफ्रीका है। 2006 में ये बनी थी, बाद में साउथ अफ्रीका को ऐड किया। अब ब्रिक्स में इन्होंने एथोपिया, इजिप्ट, ईरान एंड यूएई को ऐड किया है। अब आप अंदाजा करें, ये टके की हांडी है जो चौराहे पर जाकर फूटेगी। डोनाल्ड ट्रंप को वैसे ही वो समझ में नहीं आती, क्योंकि वो कहते हैं कि इसका लेन देन जो है डॉलर्स के अलावा अगर किसी और करेंसी में, वो ब्रिक्स वालों नहीं किया, क्योंकि आपस में लोग ट्रेड करेंगे, आप आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इसके ऊपर काम करेंगे, जो कि यूरोप के बहुत सारे कैपिटल्स के अंदर बहुत तशवीश पाई जाती है कि भाई हो क्या रहा है हिंदुस्तान के अंदर। जयशंकर ने बहरहाल बहुत कोशिश की इराक़ी को, कहा कि आप जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दें, हमारे जो जहाज आने चाहिए, ठीक है ना, गैस को जो है कतर से कहीं से आ जाए, ठीक है ना, 90% हमारा पेट्रोल आता है, गैस आती है, वहां से आ जाए। मगर इराक़ी साहब ने कहा बिल्कुल भी नहीं। जो इसराइल का दोस्त, ठीक है ना, वो हमारा दुश्मन। आप इसराइल के दोस्त है, सादा लफ्ज में गए, आप इसराइल के दोस्त है, आपके लिए सॉरी। वहां यूएई था, उन्होंने खूब सुना इराक़ी साहब ने, ठीक है, जो उनके दिल में थी उन्होंने कहा। वहां पर जो है वो मिस्र था, ईरान की मिस्र से, इजिप्ट से सही ताल्लुकात नहीं है। अच्छा, टके की हांडी चौराहे पे किस तरह से फूटेगी? गौरव आर्य साहब, ये भी जो है मिसाल, जरबुल मिसल है ये, ठीक है ना, ये भी आप सीख लें कि टके की हांडी चौराहे पर फूटेगी, ठीक है ना, उर्दू में कहते हैं। तो किस तरह से? क्योंकि इथोपिया की और इजिप्ट की नहीं बनती है, ईरान की और यूएई की नहीं बनती है जो ब्रिक्स में मौजूद है, भारत की और चाइना की नहीं बनती है जो ब्रिक्स में मौजूद है। तो आप जा कर रहे हैं ब्रिक्स को बनाकर, और पाकिस्तान को क्यों नहीं ऐड किया? दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी इस काबिल नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी इस काबिल नहीं है। अगर पाकिस्तान वहां पर जाना भी चाहेगा, क्योंकि चाइना है वहां पर, रशिया है वहां पर, मिस्र है वहां पर, ईरान है, ठीक है ना, ये जाहिर से इनके हक में वोट डालेंगे तो इंडिया कर देगा वेटो, बोलेगा नहीं जी, ये क्यों आएंगे। तो ये सूरत हाल है। बाकी आप देख लें गौरव आर्य साहब, आरएसएस वाले कह रहे हैं, आरएसएस के बारे में दोस्तों जाके गूगल करो, जाके पढ़ें कि आरएसएस का इंडिया में कितना इन्फ्लुएंस है। आरएसएस का ये, इनकी जो हुकूमत है
कौन है इनका, मोदी सीधी, ठीक है ना, वजीर आजम, इन पे कितना जो है वो इन्फ्लुएंस, एक तो नाम ही याद नहीं है यार, नाम ऐसे मुश्किल रखते हैं। क्या अभी मजाक उड़ा रहे थे आप अपनी वीडियो के अंदर, जो आपने लिंक भेजा है कि पाकिस्तानी तो बोल ही नहीं सकता है, इस तरीके से ना, हिंदुत्वा, ठीक है ना, हिंदुत्व, ठीक है ना, बोलते हैं भाई, बोलते हैं, मगर हम अपनी जबान ना खराब नहीं करना चाहते, जो अपनी जबान है ना उसी जबान में रहना चाहते हैं यार। जब वो जबान है ही नहीं हमारी तो हम बोलेंगे क्यों? आप बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हो क्योंकि आपने सीखी, आपने ट्रेनिंग ली, क्योंकि आपको ब्रेन वॉश करना है यहाँ के लोगों का, यहाँ की जेनजी का, जिनका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, बच्चों का, बच्चियों का, यंग लोगों का, और जो पुराने लोग हैं, या इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, टेररिज्म की वजह से, जो आपकी वजह से हुआ है, जो आप लोगों की वजह से हुआ पाकिस्तान में, टेररिज्म, इन्फ्लेशन भी आपकी वजह से हुई है। बताएं क्यों? अफगानिस्तान में आप है, दुआ करें अफगानिस्तान आपका पड़ोसी नहीं है, वरना आप अपनी इकोनॉमी को इतना बूस्ट देकर दिखाते दिखाते। 3 रुपए बढ़ गए हैं गैस पर, पेट्रोल पर, हिंदुस्तानियों 3 रुपए 2022 के अंदर जो है वो बढ़े थे। अच्छा, गैस सिलेंडर पाकिस्तान, हालांकि 100 रुपीज केजी मिल रहा है आपको, ठीक है, मगर नहीं मिलता, वो आपको 300 रुपीज, 300 रुपए केजी दे रहे हैं। मुझे नहीं पता, आप खुद जानो, आप खुद जानते हो, आप खुद बेहतर तरीके से जानते हो भारतीयों, आपको पता है कि 3000 रुपए से 4000 रुपए का आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है। पाकिस्तान में भी इतने का ही है, पाकिस्तान 300 350 रुपए केजी 15 में है, ठीक है ना, फ्राइडे का डे है, मैं आपको 300 350 केजी है। पाकिस्तान 3 3.5 हजार का है, भारत में 4000 का है। अगर पेट्रोल आपके 3 रुपीज जो है इंक्रीज हुआ है, पाकिस्तान के बराबर में तो ईरान है, पाकिस्तान जब भी चाहे वहां से तेल ले सकता है। तो आप लोगों का क्या हाल होने वाला है अगर 1 से 2 महीने उन्होंने जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रही और अमेरिका का लॉक रहा, तो फिर क्या होगा? भारत, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो विजिट किया है चीन में, और चीन को कहा कि भाईजान ताइवान का मसला है, ताइवान पे हमारा जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, हम वहां से अपने थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कम करते हैं, आप जरा ईरान को समझाएं, और ताकि हमारी भी इज्जत रह जाए, वो काम हो जाए। सबसे ज्यादा जो है आप ईरान से वो लेते हैं, ऑयल लेते हैं, और वो उस रास्ते के जरिए से जो है वो भारत भी लेता है, ठीक है ना, इकोनॉमी आप लोग की ऊपर जा रही है, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए चीन साहब, ठीक है ना, तो आप चाइना साहब, आप जो है थोड़ा सा ईरान को समझाएं कि वो जो टैक्स ले सकता है, जिसको क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं जग्गा टैक्स, वो कहेगा वहां से आएगा तो वो टैक्स दो, टूल टैक्स कह सकते हैं, जिससे जो भी जहाज गुजरेगा या तो इन्फॉर्म करे। भारत चाइना ने कुछ जहाज जो है वो, और भारत ईरान ने कुछ जहाज चाइना के रिलीज कर दिए। तो चीन का तो आपने, गौरव आर्या साहब आप ही ने बताया कि वो कहता कुछ है, करता कुछ है, कभी सामने नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप को तो बोलेंगे ठीक है ठीक है ठीक है, वो क्यों, घर आए मेहमान, मेहमान तो आप लोगों के यहाँ भगवान की तरह होता है ना, तो चीन वालों के लिए भी भगवान की तरह है। अच्छा, एक चीज मैं आपको दोस्तों और बताता चलूं कि अभी एक चीज बड़ी गर्मा गर्म चल रही है, खालिस्तान जो टाइगर फोर्स, इसके जो रहनुमा थे, इनके जो लीडर थे कनाडा के अंदर, उनको जो है वो हिंदुस्तानी रॉक एजेंट ने जो है मारा था, ठीक है ना। इसी तरह से जो है 2024 को अप्रैल के अंदर, तो रॉक एजेंट वहां पर भी न्यूयॉर्क में भी पकड़े गए थे, वहां पर भी जो चेक रिपब्लिक से भी पकड़ा था, वहां पर भी किसी जो खालिस्तान टाइगर फोर्स के जो रहनुमा को जो है मारे थे। अभी फिर दोबारा से कोशिश कर रहे थे, तकरीबन 2.4 या 2.5 जो है वो कनाडा के अंदर जो भारतीय हैं, जिसमें से 7 लाख के करीब जो है वो सिख हैं। तो सिखों के साथ तो बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है भारत के अंदर, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा खराब सलूक किया जा रहा है भारत के अंदर। कहने को बहुत सारी बातें हैं, वो अगली वीडियो के लिए रखते हैं। और आपने गौरवारी एक चीज और कही थी, पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया, मोहसिन नकवी ने ये कर दिया, यूनुस ने वो कर दिया। भाई हारे तो आप जिम्बाब्वे से भी हो, हारे तो आप बड़ कितनी सारी टीमों से हारे हो, और आप कह रहे थे शाहिन अफरीदी बॉल कर रहा हो, सामने कोई पता नहीं किसका नाम ले था, मैं तो आपके खिलाड़ियों का नाम याद नहीं सिवाय विराट कोहली के, अभी राइट नाउ विराट कोहली के और किसी के, और वो कर रोहित शर्मा, बस इनके नाम याद है, इसके अलावा किसी का नाम याद नहीं है। मगर आपको शाहिद अफरीदी का नाम बहुत अच्छी तरह से याद होगा, और भूलिए कि नहीं शाहिद अफरीदी का नाम, ठीक है, क्योंकि उसने भी आपके यहीं पर ही मारी थी, वो याद है वो छक्का एशिया कप वाला। जावेद मियादाद का भी नाम याद होगा, शारजा कप वाला। तो आपको ये नाम तो याद होंगे, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इनको कहाँ भूलेंगे आप? आपके कहाँ नामी गिरामी कौन से खिलाड़ी हैं, हमें भी तो जरा बताइए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे।